हाय। सो ये जो ऑनलाइन सेमिनार मैंने लिया था, हाउ टू बी एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसे कोई गाइडलाइंस नहीं है, ऐसे देयर इज अ नो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस कि अकाउंटेंट बनने के लिए ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज द जस्ट कॉमन सेंस। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अकाउंटेंट बनने के लिए, आपको प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या करना है। सिर्फ आपको ये 20 या 25 मिनट का वीडियो प्रॉपरली देखना पड़ेगा। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। शांति से देख लो कि कौन सा एग्जैक्टली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। एडिशनली नॉलेज के लिए और भी कुछ नॉलेज होना चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। उसके ऊपर चैनल में मेल आईडी होता ही है, उसमें आप मुझे पूछ सकते हो कि और एडिशनल नॉलेज क्या चाहिए। बट स्टे ट्यून विद द 20 मिनट्स, हमारे साथ 20 मिनट रहिए, आपको 101% बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए अगले पेज पे। तो यहां पे मैंने लिखा है कि अकाउंटेंट होता कौन है। पहले ये तो सोचिए कि जो बनना है वो क्या है। देखिए यहाँ पे साइड में दो पिक्चर्स लगाइए, एक बहुत अच्छा सा दिख रहा है, हैंडसम एक लड़की दिख रही है आपको। क्या सोच रही है? हाँ। तो सोचने का मतलब ये होता है कि आप पहले देखो कि खुद को पहले समझो कि जो बनना है वो है क्या। जैसे कि मुझे टीचर बनना है, जैसे कि मुझे ऑनलाइन कोच बनना है, तो ऑनलाइन कोच करता क्या है पहले वो मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है कि हु इज एन अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट कौन है? तो अकाउंटेंट कौन है, तो यहां पे लिखा है कि जो फिनेंशियल और उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज हो, जो प्रिपरेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट बना सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता है, करेक्ट, रेशियो कैलकुलेट कर सकता है। ये सारी चीज उसके दिमाग में आती है। उसको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है, थोड़ा बहुत उसको टैक्सेशन का नॉलेज है, करेक्ट। ये कहते हैं उसको अकाउंटेंट। उसके बाद मैनेजिंग बजट बोलता है वो, एंश्योरिंग द कंप्लायंसेस विद द टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन। क्या बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको? यही तो बताया मैंने कि मुझे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, रिकॉर्ड करने के लिए मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ ये भाई ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि जनरल एंट्री का भी नॉलेज होना चाहिए आपको। यस और नो? तो ये है अकाउंटेंट का रोल। ये चीजें आपके पास होगी तभी जाके आपको अकाउंटेंट, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अकाउंटेंट का काम क्या है। करेक्ट। ऐसा ही नहीं कि ये प्रिपरेशन करना है, सिर्फ उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। बट एनालिसिस करने के लिए पता होना चाहिए कि मैं कैसे बनाता हूं। जब मैंने आपको सपोज बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट को पहले पढ़ना सीखो बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट आप पढ़ ही नहीं पाते हो तो उसको एनालिसिस कैसे करोगे? करेक्ट। तो देखिए आगे चलते धीरे धीरे ये सारी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखो इसका विजन और मिशन क्या है। तो इस शीट पे दिखता है आपको विजन एंड मिशन ऑफ दिस वॉट एवर द 20 मिनट्स यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप अपने ही 20 मिनट मुझे आप दे रहे हो, इधर उधर के शॉर्ट्स या रील्स वगैरह देखो मत देखो, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूं आपको कि वो देखने से तो अच्छा है कि ये कुछ आप सोचो और फिर समझो। करेक्ट। तो ये विजन और मिशन क्या दिखता है आपको? तो विजन ये दिखा रहा है कि टू एम्पावर द एस्पायरिंग अकाउंट विद नॉलेज, स्किल, इथिकल फाउंडेशन नेसेसरी इन एक्सेल डायनामिक फील्ड अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल वेल बीइंग बिजनेस एंड इंडिविजुअल ग्लोबली। ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने इतना इंग्लिश में बोल दिया, क्या है भाई ये सचमुच? रुको, कुछ नहीं है। सीधी सी बात बताता हूँ कि अकाउंटिंग बहुत अच्छा सा प्रोफेशन है, एज ए नॉलेजेबल प्रोफेशन है। उसको पढ़ो, ग्लोबली आपको चांस मिलेगा। आप कहोगे कि सर हमें यहाँ पे लोकल एरिया में कोई नहीं पूछता। पूछने के लिए आपके पास अभी है क्या? बताइए। आप कहते हो कि सर मुझे बीकॉम में मार्क्स अच्छे मिले, अकाउंट्स में मुझे 12th में मुझे अकाउंट्स में मार्क्स अच्छे मिले। अरे वो ठीक है, वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन थी। उसके बेसिस पे मुझे अभी कुछ बनाना है तो कैसे बनाऊं? करेक्ट। तो मेरा मिशन क्या बनता है? विजन तो मेरा आ गया कि मुझे अच्छा सा अकाउंटेंट बनना है। इस ग्लोबली मुझे देखना चाहिए, ग्लोबली मुझे मार्केटाइज करना है, मुझे खुद को मुझे बेचना है, मेरी सर्विसेज मुझे बेचनी है। तो कैसे करोगे? तो मिशन ऑफ सेमिनार क्या है? चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले अपना दिमाग चेंज करो। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि खुद को कभी अकाउंटेंट मानते ही नहीं हो। आगे होते उसके। दूसरी बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एजुकेशनल पाथवेज, इसेंशियल स्किल्स क्या होने चाहिए और इसमें करियर कितना है। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी, यही मेरा मिशन है।
आज से ही डिटरमाइन कर लो कि ये मैं 5 पॉइंट फॉलो करूंगा, मतलब करूंगा, तभी जाके मुझे अकाउंटेंट मिलेगा। नहीं तो आप कहोगे सर 10,000 तो सैलरी मिल रहा है यहाँ पे, अरे बट मैं 10 नहीं है, मैं उसमें और एक जीरो ऐड करने की सोच रहा हूं। बट वो ऐड जीरो कब होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर आप ये एक्सपीरियंस लोगे तब। जितना जल्दी लोगे उतना आपका सैलरी में जीरो बढ़ते रहेंगे। करेक्ट, सैलरी बढ़ती रहेगी। तो सैलरी बढ़नी है तो ये वीडियो आपको देखना है, सैलरी नहीं बढ़ानी है तो आप अपने शॉर्ट्स रील्स कंटेंट पे दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट आप है वहीं पे रहना चाहते हो या उससे बढ़कर करना चाहते हो, यही मेरा एक मात्र पॉइंट है। तो आगे चलते हैं। तो आगे मैंने यहां पे लिखा कि यूर माइंडसेट, मतलब दिमाग, दिमाग में घुसता ही नहीं है। दिमाग में आप कहते हो कि सर ये अकाउंटिंग समझता नहीं, क्यों नहीं समझता? क्योंकि आप उसको प्यार नहीं करते। जिस चीज को आप प्यार करते हो वो चीज समझनी पड़ती ही है, और हम समझते ही है, उसके बताने की तो आपको जरूरत नहीं है। तो चेंज योर माइंडसेट कैन बी पावरफुल वे, देखिए पावरफुल वे टू इंप्रूव योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। भाई माइंडसेट चेंज कर दिया ना, मैं अकाउंटेंट बनूंगा, मैं अकाउंटेंट हूं, करेक्ट, दिस इज माय माइंडसेट। इवन दो मुझे कुछ नहीं आता, मान लीजिए कि एज ऑफ दिस डेट मुझे कुछ नहीं आता, आई हैव अ जीरो नॉलेज, आई हैव अ जीरो नॉलेज, जीरो जीरो है, फिर भी मैं मानता हूं कि मैं अकाउंटेंट हूं। जब तक हूं वाला, ये जो अकाउंटेंट है, हूं और बनने वाला हूं नहीं यूज करना है, अकाउंटेंट मैं हूं। जब ये इस्तेमाल करते हो तो खुद में एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट होता है कि मैं अकाउंटेंट अभी हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। करेक्ट, साइंटिस्ट बन रहा हूं, और साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट रहेगा तो आप वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बन रहा हूं मतलब क्या? अरे बनने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं मतलब क्या? ठीक है, वो भी बात सही है, बट खुद से पहले मान लीजिए कि मैं वो हूं। करेक्ट, तो सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं इसको, मैं स्टेप बताऊंगा। कई थोड़ी बहुत ये बोर लगेगी आपको, मोटिवेशनल लगेगा, बट कुछ भी करने से पहले ये जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी करो, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा था ना, तब मैं सोच रहा था कि ये बनाऊं या नहीं बनाऊं, लोगों को पसंद है, क्यों मैं ये सोचूं? जिसको पसंद आनी है, जिसको लगता है सुधारना है, जिसको अकाउंटेंट बनना है, तो वो देखेगा ही। पहले से ही मैं क्यों डिटरमाइन कर लूं कि ये कोई देखेगा या नहीं देखेगा? जरूरत नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के निगेटिव साइड में रखो और पॉजिटिव जितना हो सके उतना डालो। खुद के इनर डायलॉग को सोचो, यहां पे लिखा है इनर डायलॉग, मतलब हम, सपोज आप ये वीडियो सुन रहे हो बट दिमाग में कुछ अलग सा चल रहा है, क्या बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है। अरे यही तो दिक्कत है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। दिमाग में लीजिए कि ये करना है, सुबह सुबह उठ के मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अच्छा करने वाला हूं, सारी प्रोसीजर मैं अच्छे करने वाला हूं। बट सुबह उठ उठ के आप क्या करते हो? अलार्म बजने से, अलार्म बजने के बाद ये सारी चीज नहीं करते, तो दिमाग में दिन भर कैसे रहेगा? आप ही सोचिए। करेक्ट, तो पहले सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट कीजिए कि मैं हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, और मैंने अकाउंटेंट बनने के लिए मुझे सारा जो नॉलेज चाहिए मैं लेने वाला हूं, और मैं कंटिन्यूअसली लूंगा ही। करेक्ट, तो देखिए आगे 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद गोल्स, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो मतलब पहले क्लियर करो कि गोल क्या है, तो यही है अकाउंटेंट बनना, ये मेरा गोल है। अकाउंटेंट बनने के लिए क्या क्या नॉलेज चाहिए, वो भी मेरा एक गोल होता है, छोटा छोटा गोल होता है। एक्सेप्ट द चैलेंजेस विद द पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव पीपल के साथ रहो। नेगेटिव पीपल के साथ रहोगे तो आप हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। तो पॉजिटिव पीपल मतलब कौन? कि जैसे कि अभी आप सपोज मान लीजिए कि आपको रील्स देखने में मजा आता है, तो उसमें भी ऐसे रील्स देखो कि जो आपको पॉजिटिव बनाए। फनी वीडियो देख लेते हो, वो बात बात अलग है, वो आपका टाइम सिर्फ स्पेंड करता है, माइंड फ्रेश करता है। बट माइंड को और भी एक पॉजिटिव चीज चाहिए, वैसे भी आप वीडियो देख सकते हो। फिर बाद में कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग। कौन नहीं सीखता भाई कंटिन्यूअसली? आप क्रिकेट देखते हो तो रोहित शर्मा होता है, विराट कोहली सर होते हैं, फिर अपने सचिन तेंदुलकर, इट्स द बिगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। क्या करते वो? कंटिन्यूअस लर्निंग। हर चीज, जब भी अकाउंटिंग का कुछ भी मिलता है, इवन दो पेपर में मिलता है, कोई मैगजीन मिलती है, पढ़ो उसको जब टाइम मिले तब। मैंने थोड़ी ना ऐसे बोल रहा हूँ कि हमेशा किताबें लेके बैठो, नहीं, जब टाइम मिले तब। जैसे कि आप कहते हो कि सर संडे आज छुट्टी, ठीक है छुट्टी ले लो,
बट 1 घंटा थोड़ा सा निकालो, अकाउंटिंग के बारे में पढ़ो। या तो अभी इतना मोबाइल फास्ट हो चुका है कि आपको इमीडिएटली अपडेशन और नोटिफिकेशन आते, पढ़ो वो नोटिफिकेशन। कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लिखा है माइंडफुलनेस और स्टे कमिटेड। माइंडफुलनेस मतलब दिमाग जगह पे रखो। मुझे पता है कि ये पढ़ के मेरा सैलरी बढ़ेगा, मुझे पता है कि ये मैं कुछ करूंगा तो मेरा सैलरी बढ़ेगा, मुझे पता है कि मैं दिन भर मतलब कुछ भी करूँ तो ये मेरी सैलरी में एडिशन। इट्स कॉल्ड एज माइंडफुलनेस। मतलब प्रेजेंट में जीना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट में दिखता है ना वो करना चाहिए तो करो उसको, कल के ऊपर मत लेके जाओ। स्टे कमिटेड मतलब कमिटेड ही रहो, मुझे करना है मतलब करना ही है। जैसे कि वहां पे वो भागने वाला इंसान लिया है, वो है बोल्ट, उसकी इमेज है वो सर। मतलब वो 2.5 मिनट रन करने के लिए, विद इन टाइम करने के लिए उन्होंने 4 साल प्रैक्टिस किया था। उसको कहते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। तो अकाउंटेंट बनना है तो ये सारी चीज, इसीलिए मैंने पहले फोकस किसके पे किया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था चेंज योर माइंड सेट। माइंड सेट चेंज करो। अभी अगले पेज पे जाते हैं। अभी देखिए, ये माइंडसेट चेंज हो गया मेरा, मुझे अकाउंटेंट बनना है, बट अकाउंटेंट के पास क्या होना चाहिए। तो पहली चीज आती है बेसिक की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सेल्स क्या है, परचेस क्या है। आप तो कहोगे सर मुझे पता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। नहीं पता होते आपको कभी कभी। वो पता कर लीजिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री के रूल्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या बनती है, बैंक स्टेटमेंट को कैसे देखता है। आज कुछ ऐसे इंसान भी हैं, उनको पासबुक नहीं समझ में आता। मैंने बहुत बार देखा, उनको पासबुक नहीं समझ में आता, उनको एंट्रीज नहीं करके आती है, और फिर खुद ही बोलते हैं कि बीकॉम करने से बेनिफिट क्या है, मेरे साल बर्बाद हो गए। आप बर्बाद होने के पीछे आप ही हो। आपने कभी सोचा था कि ये कभी जिंदगी में यूज होगा? होगा। आपका कोई चैप्टर की भी जिंदगी में कुछ कहीं पे तो आएगा। अरे वो चैप्टर नहीं आएगा बट उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट, उसके रिगार्डिंग एंट्रीज हमें जरूर आते हैं। कौन सोचेगा ये आगे की? आप ही सोचेंगे। इसीलिए तो लास्ट वाला पॉइंट कहा था कि माइंडफुलनेस मतलब जो प्रेजेंट में मिल रहा है वो दिमाग में डाल दो पढ़ाई के लिए, वो कभी ना कभी तो जिंदगी में यूज होगा ही। मैंने एक मतलब मैं आपको मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इस अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं है बट कॉस्टिंग के हिसाब से। जब मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद कुछ छुट्टियां चल रही थी, उस टाइम मैंने जॉब किया था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मेडिकल मतलब मेडिसिन बनाती थी। तो वहाँ पे 4 डिपार्टमेंट थे, ऑइंटमेंट डिपार्टमेंट, टैबलेट डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट। मैंने सब जगह पे काम किया 4 महीने। तो उसका एक्सपीरियंस आप कहोगे कि तो वो क्या आएगा, आया है। जब मैं बच्चों को कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे बता सकता हूँ कि ऑइंटमेंट कैसे बनता है, क्रीम कैसे बनती है, उसको कैसे मेजरमेंट आता है, क्या प्रोसेस चलता है। तो एक चैप्टर होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें मुझे ये पढ़ा सकता था मैं। और टैबलेट कैसे बनती है, क्या कैसे बनता है, ये मुझे पता चला। ये मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में उनको आग बंद करके बता सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ आई एक्सपीरियंस इट। आप बताओ, उस टाइम पे मैं ट्वेल्थ में था, मुझे पता भी नहीं था कि मतलब सीए करना था, बट सीए में ये आता है ये नहीं पता था, बट वो इस्तेमाल हो गया। तो इसीलिए जो प्रेजेंट में सीखने को मिलता है वो सीखो, वही हमारी एक्चुअल एसेट है। आप समझो एसेट, मैंने पहले ही बताया था आपको, एसेट पता नहीं आपको क्या है। करेक्ट, एसेट पता नहीं आपको क्या है, कि एसेट को सिर्फ आप देखते हो कि मेरी गाड़ी, मेरी ये, मेरा फ्लैट वगैरह। अरे वो तो सिर्फ टेंजिबल एसेट है। सबसे बड़ी एसेट तो ये है दिमाग। माइंड सेट चेंज करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि ये एसेट चेंज हो गया ना एक बार, इसको मोनेटाइज कीजिए। मोनेटाइज ये होता है, सारी चीजें तो कुछ नहीं है वो तो, चलो अर्थक्वेक आ गया सब निकल गया। करेक्ट, आप बच गए तो एसेट पूरी की पूरी बच गए। इंफॉर्मेशन इज एसेट। पढ़ो, दिन भर नेट पे रहते तो कुछ पढ़ो, पॉइंट्स निकाल के रखो, अच्छा सा पॉइंट। अरे मैं इतना ही कहता हूं कि एक कोई अच्छा सा सेंटेंस भी मिलता है तो वो साइड में लिख के रखो, बिकॉज ऑफ इट्स हेल्पफुल टू यू अंडरस्टैंड। तो ये देखो बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज था। क्या एसेट समझ में आ गया ना अभी? एसेट क्या है? इट्स योर माइंड, इट्स योर एसेट। स्किल को मोनेटाइज करना सीखो। अरे यही तो सेमिनार्स में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। सेमिनार लिए क्यों जाते? क्योंकि आपको खुद को बताते कि आपके स्किल्स को मोनेटाइज करो और स्किल डेवलप करो। क्या है वो भी स्किल, जो भी है। सेकेंड,
एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज मतलब आउटस्टैंडिंग वाली एंट्रीज, प्रीपेड वाली एंट्रीज, एडवांस वाली एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कैपिटल को जाता है उसकी एंट्री, ये सारी चीजें एंट्री आनी चाहिए आपको। चलो मान लीजिए कि आप कहोगे कि सर ये तो सब सॉफ्टवेयर बेसिस है, टैली पे हो जाएगा, ओके फाइन, आई एम अग्री विथ दैट, बट वो कैसे लेके जाता है वहां पे किसी ने पूछा तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसीलिए करेक्ट। देन 3 प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब इंडिविजुअल का बैलेंस शीट पी&एल अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनाते हो, करेक्ट, एक्सेल पे बनाना है तो एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। सो कंपनी का बनाना चाहते हो तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी अमेंडेड हो गया, 2024 में अमेंडेड आ गए उसके, तो ये भी तो हो गए, ये सारे पढ़ोगे। तो उसको कैसे बनाया जाता है एटलीस्ट जाओ तो वहां पे, नहीं 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 ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कर सकता मैं, वैसा नहीं कर सकता, क्यों खुद को बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। आप सपोज आप इंटरनेट पे अपना रील्स बना सकते हो, शॉर्ट्स देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते, मेरा एक क्वेश्चन। तो पढ़ो उसको और मन से पढ़ो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटेंट का ये भी रोल है कि एक ऑडिटिंग, सब कुछ आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज आने के बाद क्या है ना, कभी कभी लोग कहेंगे कि नहीं जाके वो वेरीफाई करके आओ, तो ऑडिट का नॉलेज क्या होना चाहिए, कैसे ऑडिट करोगे एक चीज का। एक सिंपल सी बात है, करेक्ट, घर में किसी ने आपको लाने के लिए कुछ कहा कि बाजार से ये लेके आओ, तो उसको ऑडिट कैसे होता है, कुछ नहीं है, वो जो बिलिंग होती है वो बिलिंग, और जो आप बताओगे वो आप, बट घर वालों को रेट को भी तो पता होते हैं ना पहले से ही, तो वो पहले से ही हमारे अकाउंटेंट है। बट हम जब ऑडिट करते हैं तो मुझे कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, तब जाके मैं चीज़ों को वेरीफाई करूँ। तो डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट भी आपको पढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। चलो मेरे पास मेरा फ्लैट है, तो फ्लैट के लिए मेरी ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है, इसको पता है आपको, यस पता भी होगा, तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, करेक्ट। तो हर चीज़ का एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो क्या होता है वो देखना जरूरी होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए जब ऑडिटिंग करनी हो। तो मैं अभी आपको इस शीट में क्या बता चुका हूँ, आपके पास क्या होना चाहिए, बेसिक, बेसिक मैं बता रहा हूं, एडवांस नहीं। दिस इज द बेसिक नॉलेज, इसके बलबूते पे क्या होता है, सॉफ्टवेयर वाली सारी चीजें बनती है। तो एज आगे ही चलते हैं, अभी देखिए आगे चलते हैं। तो आगे यहां पे लिखा हुआ है एजुकेशनल पाथवेज। अभी पाथवेज मतलब क्या क्या बन सकते हो, तो एक आपको दिखाता है कि बीकॉम बन सकते हो आप, बीकॉम करके बीबीए करके एमबीए करके डिटेल डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉज कर सकते हो अकाउंटिंग अकाउंटेंट बनने के लिए। एमकॉम हो, एमबीए हो, वो भी कर सकते हो, और लास्ट वाले सीए, सीएस, सीएमए, सीएफपी, सीएफए, सीपीए, एसीसीए। तो सीपीए और एसीसीए और सीएफए ये तीन जो डिग्री है ये फॉरेन वाली डिग्री है, मतलब कोई यूएसए का है और कोई यूके का है। एसीसीए यूके है और सीएफए और सीपीए ये यूएस का है। तो सीपीए का मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीएफ का सीएफए, एसीसीए का बहुत लंबा है, आप इंटरनेट पे देख लो। सीएफए का मतलब होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, करेक्ट। फिर सीएफपी का होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, होता है, ये भी एग्जाम अपना यहाँ पे कंडक्ट होता है। सीए में क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएस का होता है कंपनी सेक्रेटरी, और सीए का होता है कंप्लीट अकाउंटेंट। यस और नो, ऐसा नहीं है। सो दिस इज व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो हमें कंप्लीट अकाउंटेंट बनने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आगे, तो अभी यहाँ पे लास्ट में आता हूँ मैं, इसेंशियल स्किल्स क्या होनी चाहिए अभी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर दिस सेमिनार। तो मैथमेटिकल नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि आप परसेंटेज भी नहीं कैलकुलेट कर सकते बच्चों, पता है। कुछ बच्चों को मैंने इंटरव्यू लिया है, कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ भी, तो आपको एटलीस्ट परसेंटेज भी कैलकुलेट करना नहीं आता। बहुत डिफिकल्ट वाली चीज़ होती है, जब पता होता है तो बहुत बुरा लगता है कि कॉमर्स वाले बच्चों को परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना आता है, तो आना चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली और सैप उसके नॉलेज होने चाहिए। नॉलेज मतलब क्या, मैं जनरल एंट्री पास करता हूँ वो आता है सर, ये आता है, नहीं, स्टार्ट टू एंड कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसमें इन्वेंटरी कैसे देते हैं, उसमें नंबर कैसे डाला जाता है, इन्वॉइसिंग कैसे आती है, कौन सी कीज़ कहाँ पे,
इस्तेमाल होती है। फिर एंट्री करने के बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है, जब मैं कॉन्ट्रा एंट्री करता हूँ, रिसिप्ट की एंट्री करता हूँ, परचेस की एंट्री करता हूँ, सेल्स की एंट्री करता हूँ, वाउचर्स, जो मैंने वाउचर्स बताया, करेक्ट। तो इनके इम्पैक्ट कैसे जाते हैं, जब मैं अंदर अंदर जाता हूँ, देखता हूँ बैलेंस शीट वगैरह, तो बैलेंस शीट में लेजर तक कैसे जाता हूँ, लेजर का इम्पैक्ट क्या होता है, टू क्या दिखता है, बाय क्या दिखता है, एवरीथिंग आपको समझना है यहाँ पे जाके। सिर्फ टैली कोर्स करके कोई फायदा नहीं है। टैली कोर्स किया और आप कहोगे कि टैली कोर्स किया मुझे अकाउंटिंग एंट्री करनी आती है, कुछ नहीं है, वो पागलपन है। उसको समझो, टैली को समझो कि इफेक्ट कहाँ पे कहाँ जा रहा है। एक एंट्री करने के बाद जाओ बैलेंस शीट में, पी&एल में देखो इम्पैक्ट कहाँ पे दिख रहा है। एक एक एंट्री करने के बाद, जब आप ये लर्निंग प्रोसेस में हो तब की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैंने सैलरी टू कैश एंट्री डाल दी तो सैलरी का इम्पैक्ट कहाँ गया, कैश का इम्पैक्ट क्या गया, कैश कम हुआ है, सैलरी का वैल्यू बढ़ा है, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ये सच सोचोगे, जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा टैली कैसे बिहेव करता है। नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी लॉ, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको पूरा लॉ पढ़ो, पूरा लॉ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, इट्स गुड, बट इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। जीएसटी की जैसे कि रिटर्न्स हो गए, जीएसटी के रिटर्न्स हो गए, पोर्टल पे कैसे जाना है, जीएसटी के पोर्टल पे क्या करना है, इनकम टैक्स पे पोर्टल पे कैसे जाओगे, लॉगिन कैसे करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करोगे, पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, पीजीबीपी के प्रोविजन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन क्या है, ये सिंपल सिंपल प्रोविजंस आप पढ़ सकते हो। इनकम टैक्स के साइट पे जाओगे तो सब कुछ दिया है, करेक्ट। फिर डेटा एनालिसिस करने की बात आती है, तो पहले तो ये मेरे दिमाग में पूरा होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में मुझे चाहिए कि एआई, अभी एआई यूज करने के लिए मैं सेपरेट कोर्स आपको कंडक्ट करूंगा, बट एआई यूज तो बहुत ही लाजवाब है, पता है आपको, अरे बहुत ही लाजवाब होता है एएस का यूज, आपको बहुत कुछ आंसर देता है, बट एआई खुद नहीं आंसर देता, उसको एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उसको आप पूछो वही वो बताएगा, पूछना पड़ेगा उसको, आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा तब वो आपको आंसर देता है। वैसे ही पावर बीआई डेटा मैनेजमेंट है, डेटा को मैनेज करता है, बहुत सारा रॉ डेटा रहेगा तो वो आपको पर्टिकुलरली डेटा जरूर देगा। फिर एमएस ऑफिस तो आपको पता ही है, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल, पीपीटी और वर्ड, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और उसी में आप पावर बीआई यूज भी कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अभी तो को पायलट भी आ चुका है, को पायलट इज नथिंग बट द वर्ड अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी आप इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हो। विनमैन का सॉफ्टवेयर जो होता है, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दोस्त लोग भी, मैं भी खुद विनमैन यूज़ करता हूँ, जो टैक्स एंड जीएसटी की कुछ ना कुछ आपको प्रोविजन देता ही है। जाओ उसमें पढ़ो, देखो, हेल्प में जाके देखो, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। विनमैन में आप हेल्प में जाओगे तो वो आपको सब कुछ बताता है प्रोविजन के साथ, कैसे कहाँ पे आ गया। फिफ्थ वन, सॉफ्ट स्किल आपके पास होना चाहिए, टाइम, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। टाइम और कम्युनिकेशन तो आपको सब लोग बताते हैं, बट एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, एक्सेप्ट करो कि मैं अकाउंटेंट हूं, पहले जो था वही अभी बता रहा हूं। एक्सेप्ट करो कि मैं अकाउंटेंट हूं, एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं आता है तो सीखना है, एक्सेप्ट करो कि मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा। जब तक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट क्या करना है, पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करना है, ना कि नेगेटिव वे से। पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मुझे ये नहीं आता है, और कंपैरिजन से एक्सेप्ट मत करो, मतलब उसको आता है मुझे नहीं आता है, ये एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। कंपैरिजन करना है तो खुद के साथ करो, कंपैरिजन करना है तो खुद के साथ करो, कि कल ये मुझे नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं कहीं तक गलत हूं, तो ये एक्सेप्ट करना सीखो। जब ये एक्सेप्ट करोगे तो बहुत कुछ इजी आंसर हो जाएंगे। तो एसेंशियल स्किल्स हो गए, अभी आगे देखते क्या है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज आती है, तो रोल ऑफ अकाउंटेंट क्या होता है, तो आपको अकाउंटेंट होगा तो पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो, बट उसके लिए गवर्नमेंट की एग्जाम देनी पड़ती है, करेक्ट। कॉस्ट अकाउंटेंट, तो उसके लिए कॉस्टिंग का एग्जाम देना पड़ता है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर बनना है तो ठीक है, ऑडिट का नॉलेज है, सीए की फर्म में काम करके करते करते आपको आ जाएगा, तो वहां पे भी ऑडिटर बन सकते हो। टैक्स एडवाइजर भी बन सकते हो आप, डिटेल एग्जाम दे दो, सीए बनोगे तो वो टैक्स एडवाइजर का आप काम कर सकते हो। फॉरेंसिक अकाउंटेंट भी बन सकते हो, बट बेसिक नॉलेज लगता है, फॉरेंसिक मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है आपको। फिनेंशियल एनालिसिस मतलब कैश फ्लोज कैसे देते हैं, कैश फ्लो का मीनिंग कैसे होता है, रेशियोज कैसे होते हैं, उनका बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या जाता है, करेक्ट। कभी इकोनॉमिक टाइम्स पेपर उठा के देख लो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस उठा के देख लो, वहां पे कुछ कंपनी के बैलेंस शीट्स आते हैं, और बैलेंस शीट्स
देना कंपलसरी होता है, क्वार्टरली या तो 6 मंथली। वहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियोज मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे। समझो, वो जाके पढ़ो। नहीं पढ़ने को आता है तो किसी को पूछो कि ये क्या आ रहा है, तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस पेपर में आने के बाद क्या करता है एग्जैक्टली। गवर्नमेंट अकाउंटेंट भी बन सकते हो आप, कार्बन अकाउंटिंग। अब ये कार्बन अकाउंटिंग इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। थोड़ा इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि कार्बन अकाउंटिंग मतलब क्या होता है ना, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिनेट करती है, बाहर आता है फैक्ट्री से। वो बड़ी बड़ी चिमनी दिखती है ना, उससे बाहर आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंटिंग स्पेशल मशीन बिठाई जाती है कि वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, कम से कम यूनिट्स। और जो ज़्यादा कम से कम यूनिट्स छोड़ेगा वैसे ही उसके नाम पे वो यूनिट्स आते जाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए कार्बन अकाउंटिंग कहते हैं। वो यूनिट्स हम बेच भी सकते हैं, जैसा कि उनका मार्केट है, जैसा कि शेयर मार्केट होता है वैसे कार्बन यूनिट का मार्केट भी होता है, तो उसकी अकाउंटिंग होती है। तो जितना कम छोड़ोगे उतना हम बेच सकते हैं। सपोज आपकी फैक्ट्री ज़्यादा कम छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी ज़्यादा छोड़ती है, तो मैं आपसे वो यूनिट खरीद सकता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट मुझे पेनल्टी लगाएगा। तो ये भी सिचुएशन होता है, ऐसे कार्बन अकाउंटिंग भी होती है। ये भी नया एक अच्छा सा, कब से है ये, अभी नया कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना ही है, बट ठीक है, अभी अभी नाम आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है। तो ये कार्बन अकाउंटिंग हो सकती है। और लास्ट एंड बेस्ट, तो यहां तक एंड होता है हाउ टू बी एन अकाउंटेंट। आई होप मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये समझ में आई होगी। करेक्ट। और आप, मैंने बहुत बताने की आपको कोशिश की है अच्छी तरह से कि क्या होगा, बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ सिर्फ आपको बताई है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से ये नॉलेज आएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल पे रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि स्टे ट्यून विद द व्हाट, जो कॉमर्स एकेडमी है उसके आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिलेटेड टू द एजुकेशनल। एजुकेशन हब में एमबीए के रिलेटेड मिल जाएंगे, और टैक्स सपोर्ट में आपको प्रोफेशनल सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा। सब नॉलेज में तो एक जगह पे आपको दे नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको मिलता रहेगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब करो, जैसे भी वीडियो आती है आप देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, उसमें आपको 101% आपको रिलायबल नॉलेज मिलेगा। और आई होप कि आपको ये सेमिनार ऑनलाइन जो यूट्यूब पे कंटिन्यू है ये समझ में आया होगा। एंड थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करना मत भूलना।